सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय माता जी, सत श्री अकाल, सब कुछ सबके लिए, भाई बहनों को सबको नमस्कार। मैं सिटी वाई सचिन सर, मैं पहला क्लास लेने जा रहा हूँ। कोई भी गलती होगा या कोई भी बोलने में दिक्कत होगी तो माफ करना, ठीक। लेकिन पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली क्लास है, लेकिन सबको पता चलेगा कि पहली क्लास में क्या दमदार क्लास है। मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। पहला चैप्टर रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग का रहेगा सीरीज, जिसको कहते हैं सोचने की क्षमता। और कहते हैं हर पेपर में, कोई भी पेपर ले लो, सीटेड ले लो, यूपी लेखपाल ले लो, कोई भी ले लो, यूपी कांस्टेबल ले लो, यूपीएसआई ले लो, कोई भी वैकेंसी हो, सीरीज की मतलब सीरीज यानी कोटिंग डिकोटिंग, कोटिंग डिकोटिंग, ये कहते हैं हर चैप्टर, हर पेपर में एक, दो या तीन क्वेश्चन हर चैप्टर में बनते हैं। हर पेपर में बनेंगे, हर पेपर में बनेंगे। सीटेड हो, सुपर टेट हो, टेट हो, कोई भी पेपर, XYZ कोई भी रीजनिंग आ रहा है तो इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन पक्का सेवर है। और रीजनिंग जो पहली बार भी पढ़ रहा है, उसके लिए भी ये पता लगेगा कि हाँ ये कोई क्लास है। सचिन ने क्लास, सिटी भाई सचिन सर के चैनल पर कोई क्लास दिया है। मैं आज पहला चैप्टर शुरुआत करूंगा रीजनिंग का, और वो चैप्टर रहेगा सीरीज, जिसको कहते हैं कोटिंग डिकोटिंग। कोटिंग डिकोटिंग 6 प्रकार के होते हैं, और एक जोड़ के मतलब जोड़ का भी कोटिंग डिकोटिंग होता है। 7 प्रकार, टोटल 7 प्रकार के होते हैं। पहला कोटिंग डिकोटिंग होता है, जैसे समझ लो पहला होगा जोड़, जोड़। दूसरा कोटिंग डिकोटिंग होगा गुणाकार। दूसरा होगा गुणाकार। तीसरा होगा घटाव का। चौथा होगा भाग का। पांचवा होगा आभास संख्या, जिसको कहते हैं भाज्य आभास संख्या कहते हैं, जिसको कहते हैं जैसे भाज्य संख्या का ले लिया 2, 4, 6, 8, ऐसे भाज्य संख्या का आभास संख्या होगा जो 2, 3, 5, 7 ऐसे आभास संख्या होती है, जिसको कहते हैं। चौथा हो गया, पांचवा हो गया आभास संख्या। छठवा कहते हैं वर्ग, जैसे 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 8 ऐसे कहते हैं। 4, 8, 16 ऐसे वर्ग, जैसे क्यूब कह दो, वर्ग कह दो। 3 का वर्ग 9 कहते हैं। 4 का वर्ग 16 कहते हैं, ऐसे। जैसे 5 का वर्ग 25 होते हैं, ऐसे वर्ग को कहते हैं छठवा, जिसको कहते हैं वर्ग, ठीक, जिसको वर्ग कहते हैं। एक विद्यार्थियों को एक चीज बता दे रहा हूँ कि साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि मैं अभी पहला क्लास चालू कर रहा हूँ। मैं PDF नहीं दे पाऊंगा। PDF देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे पास सब मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो मैं देना PDF शुरू करूंगा। और कोई भी, ये श्योर हो जाओ, कोई भी पेपर तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन का कोई भी पेपर कर रहा हो, टेट, सुपर टेट, लेखपाल, कोई भी पेपर तैयारी कर रहे हो, या कोई भी मतलब क्या कहते हैं पेट का तैयारी कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल की, मैं बता रहा हूँ कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, 2, 4, 10 दिन के अंदर आ जाएगी। और कांस्टेबल की वैकेंसी पेपर से पहले मैं पूरा पेपर कंप्लीट करा के दिखाऊंगा। मैं पेपर पढ़ाऊंगा, मैथ पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा और पॉलिटिक्स, 3 सब्जेक्ट में कंप्लीट करूँ, साइंस भी कंप्लीट कराऊंगा। कोई भी सब्जेक्ट अकेले पढ़ा के मैं कोई कंप्लीट नहीं करा सकता, मैं कंप्लीट कराऊंगा, पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। और मैं खुद विद्यार्थी हूँ, और विद्यार्थी समझना, विद्यार्थी की फीलिंग कैसे। मैंने यूपीएसआई दिया है 110 क्वेश्चन करने के बाद भी, और मैंने PCS भी दिया है, मैंने IAS का भी पेपर दिया है। मैं कोई पेपर ऐसा बचा नहीं जो मैंने दिया नहीं। मुझे पर हर पेपर का अनुभव है कि कैसा पेपर दिया जाता है, कैसा पेपर आता है, मुझे पता है। हर चैनल वाले हर चीज पढ़ाते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं कि पेपर जैसे कहते ये आ जाएगा वो आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना, हाँ, लेकिन मैं अपने थ्रू ये बता रहा हूँ, कोई भी पेपर लड़का अच्छे से पढ़ रहा है तो मैं उसको पास कराने की गारंटी ले रहा हूँ, और पेपर में अच्छा खासा नंबर उठाएगा, और हो सकता वो जॉब भी पाएगा। ऐसा कुछ नहीं, वो मेहनत कर रहा है तो। नहीं तो क्या कहते हैं पढ़ लिया, उसके बाद में मैंने बोलना मैं लिखा रहा हूँ, वो आराम से बैठकर पेन कापी लेकर आराम से तकिया लगा के बलित लगा के सो रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता। पेपर के तरीके से पढ़ोगे तो। और मैं बता रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ तब पढ़ लो। यूपी लेखपाल आ रहा है, वो भी कोई भी पेपर बचेगा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ लो, बस निकालने की गारंटी मेरी है।
मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तीनों सब्जेक्ट में एक भी क्वेश्चन बाहर चला गया तो मुझे आके मिल देना। मैं कहा था वर्ग था, ये हो गया 6वां, और 7वां हो गया घन। ये होगा कोटिंग डिकोडिंग के इतने 7 चैप्टर होते हैं, मतलब जिसको कहते हैं सीरीज, इंग्लिश में कहते हैं सीरीज, हिंदी में कहते हैं कोटिंग डिकोडिंग, ठीक। और कहते हैं मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा भाई, कोई भी गुस्सा हो मर्जी जो हो, मैं पीडीएफ नहीं दे सकता अभी, मेरी पहली क्लास है, कोई भी गलती बोलने में कोई भी दिक्कत होगी तो माफ करना, और कोई ऐसी कोई भी बोलने में दिक्कत होगी माफ करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ जितने मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उतने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके अभावे से मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बाहर चला जाएगा। मैं तुमको 7 तरीके बताऊंगा, लेकिन एक वीडियो में नहीं खत्म कर पाऊंगा, 3 वीडियो लगेंगे, और 3 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा ये सीरीज का। और सीरीज से कोई भी पेपर दे लोगे 4 से 5 क्वेश्चन पक्का सेवर है, आएंगे ही आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन पक्का सेवर ही आएंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। पहला टाइप जिसको कहते हैं जैसे बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कहते हैं जोड़ते चले जाओ, पहला टाइप मैं बोल रहा हूं, टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक। मैं देखो जैसे मान लो कोई भी संख्या मान लो, जैसे मान लो 2 5, उसके बाद में 9, ठीक, उसके बाद में 14, ठीक, अगली संख्या कोई पूछा, ठीक, 2 5 9 14, आगे भी मान लो 20 मान लो, यानी अगली संख्या पूछा है, ठीक। तो इसका आंसर ये मतलब हुआ कि मतलब अगली संख्या पूछा है, यानी कि ऐसे डिफरेंस वाइज, जैसे डिफरेंस इसका मतलब अंतर देखो कितना हो रहा है, इसका अंतर लोगे तो आ जाएगा 3, इसका अंतर लोगे तो आ जाएगा 4, ठीक, इसका अंतर लोगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक, और इसका अंतर लोगे तो होगा 6, तो 3 4 5 6, तो अगली संख्या प्लस जोड़ के 7, यानी 7 जोड़ दोगे 20 में, 20 इंटू प्लस 7 करोगे तो 27, यानी 27 आंसर है आना है। ये होता है पहला क्वेश्चन, जैसे कहते हैं कि जोड़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आती संख्या ऐसे आगे की सोचना, कि मतलब जैसे कह दिया कि मान लो एक तरफ से कि अनुभव लगाते हैं, चुनाव में सब लोग अनुभव लगाते हैं कि इतना सीट भाजपा को मिलने वाली, 4 सपा को मिलने वाली, ऐसे रीजनिंग होती है कि आगे क्या हो सकता है, सोचने की क्षमता, जैसे पीछे का देख रहा आदमी आगे को बता रहा है, यही चीज होता है। और मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं गुणा, मतलब जिसको कहते हैं गुणा के हिसाब से ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन जोड़ का होगा, अब मैं गुणा के हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक, गुणा का दूसरा क्वेश्चन होगा गुणा का हिसाब, गुणा का हिसाब से लेंगे, देखो 6 18, ठीक, 54, ठीक, 6 18 54 162, और अगला संख्या पूछ लिया, इतनी बड़ी संख्या लो, अगला संख्या पूछ लिया, तो अगला संख्या जैसे 6 के बाद डायरेक्ट 18 आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये सोचो किस लिए आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो इंटू 6 गुणे 3 कर दो, तो बराबर कितना हो गया 18, ठीक, ऐसे 18 गुणे 3 करो तो कितना आ रहा है 54, अगला 54 गुणे 3 कर दो, 54 गुणे 3 करोगे तो 162 हो जाएगा, 162 गुणे 3 करोगे, 162 गुणे 3 करोगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 3 18 के 8, और 3 एकम 3 और 1 4, 486 बराबर, ये अगली संख्या हो सकती है 486, ये होता है। जैसे अगली सोचना, मतलब ऐसे गुणा करना, ऐसे गुणे करके आगे लाना, ये सीरीज का मतलब होता है। अभी दिखाएंगे तुम्हें एक सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। भाई विद्यार्थियों से बता रहा हूँ, मुझे बोलने में दिक्कत होगी क्योंकि मैं पहला क्लास ले रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे बोलने का तरीका ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ पढ़ाने का तरीका मेरा सेवर है, मेरा तरीका सही है, और खुद विद्यार्थी हूँ तो मुझे पता है कि मतलब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पेपर बहुत दे चुके हैं।
और मुझे पता है, हम सोच रहे हैं कि जैसे कोई भी पेपर हो तो ऐसा ना हो कि मतलब कि मेरे विद्यार्थी जो है कि किसी से कम रहे। मैं अपने चैनल द्वारा मैं बता रहा हूँ कि पास कराने की क्षमता रखता हूँ, मेरे अंदर इतना हिम्मत है और मैं खुद दो बार पास होकर फिर उसके बाद में मैं बाहर को हो जाता हूँ। रीजन ये बाहर होने का रीजन है कि मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, सबर है, मैं दौड़ने की क्षमता नहीं है, ठीक। और ऐसा कुछ नहीं, ठीक, ऐसा कुछ नहीं, मेरा पीसीएस भी प्रीलिम भी निकल चुका है, मेंस भी निकला है, इंटरव्यू में बाहर बैठा है, ठीक। और अब क्या कहते हैं, मेरा यूपीएसआई का है वैकेंसी, यूपीएसआई में मेरा 110 से प्लस क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन मेरा करेक्ट है, ठीक। और उसके बाद में आगे बढ़ने की मतलब मैं, और मेरा 28 तारीख को पेपर था यूपीएसआई में, 28 तारीख को पेपर था। 28 तारीख के पेपर में सबको पता है कितना टफ पेपर आने के बाद मैंने 110 किया है। आगे मैं बता रहा हूँ कि मेरे आधार से पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 2 या 2.5 महीने हो तो कोई भी पेपर बढ़िया से पढ़ लो तो कोई भी पेपर बाहर नहीं जा सकता। ऐसा कोई नहीं कहे, कोई कहे कि नहीं मतलब तुम साल भर लगे रहो, साल भर लगने से कोई फायदा नहीं है। साल भर लगने किताब देखने से मतलब नहीं होता है कि देखते रहो सुबह से शाम तक देखते रहो। तरीका कैसा है पढ़ने का ये मतलब होता है। तुम दिन में 6 घंटे पढ़ो लेकिन तरीके से पढ़ो, ना कि मतलब ऐसे पढ़ लो, ना कि ऐसे पढ़ लो, ठीक। और भाई मेरा सीटी बाई सचिन सर चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छा लगे तो बढ़िया से लगे, मतलब लगे कि हाँ मैं विद्यार्थियों की तरह पढ़ा रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। जब करोगे तभी मेरा भी मन लगेगा आगे पढ़ाने का, आगे तरीका पढ़ाने का, अलग अलग तरीके से पढ़ाने का। नहीं तो भाई ऐसे रहेगा कि मतलब ऐसे मतलब आओ यूट्यूब पे जैसे यूट्यूब वाले पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ाएंगे। चलो ठीक है बच्चा, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन ला रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ले लो। तीसरा क्वेश्चन स्क्वायर का, जिसको कहते हैं वर्ग, स्क्वायर का ले लो, जैसे वर्ग कहते हैं, ठीक। वर्ग आगे संख्या वर्ग जैसे होती है, ठीक। अब ये देखो ले लो तीसरा क्वेश्चन 36 ले लो, उसके बाद 44 ले लो, उसके बाद 52 ले लो, उसके बाद 60 ले लो, ये हो गया, ठीक। इसका डिफरेंस देखो तो 4 दूनी 8 हो रहा है, इसका डिफरेंस देखोगे 8 हो रहा है, इसका देखोगे 8 हो रहा है, तो अगली संख्या 8 प्लस कर दो यानी 68 हो जाएगा, ठीक भाई विद्यार्थी। अब मैं ला रहा हूँ पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ला रहा हूँ भाई, चौथा क्वेश्चन, सॉरी पांचवा क्वेश्चन मैंने बोल दिया, ये तीसरा था, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है 6, देखो 6 18, इसमें देखो 18, इसमें देखो 42, अलग तरीका में बताऊंगा, अलग तरीका जिसको कहते हैं अलग तरीका, 90। भाई मेरे पास वो ऐड करने का वो नहीं है, इसके पर मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐड करना आ जाएगा तो मैं खुद आगे पढ़ाऊंगा, ठीक। 186। अब इसका देखो, इसको 6 गुणे, इसका अंतर 12 है, ठीक। इसका अंतर 24 हो जाएगा, 8 4 12 24 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा 8, इसका अंतर 48 होगा, इसका अंतर 48 होगा, और 186, इसका अंतर हो जाएगा 6 और 9 96, यानी इंटू देखो इसका अंतर 12 ले लिया, फिर 12 अगली संख्या 12 गुणे 2 कर दिए 24 आ गए, फिर 12 गुणे 2 4, 12 गुणे 4 कर दिए 48 आ गया, फिर 48 आ गया, इसका डिफरेंस लिया 48 है, 48 को 2 से गुणा कर दिया, 48 को 2 से गुणा कर दिया 96 आ गया, 96 इसमें ऐड कर दिया, ठीक। अब 96 गुणे 2 इंटू 6 दूनी 12 के 2 और 9 दूनी 18 को 19, 192 प्लस 186, 6 दूनी 8 और 9 8 17, 17 के 7 और 1 1 2 1 3, 378। अगला हो जाएगा 378, ठीक। भाई बोर्ड छोटा है लेकिन पूरा तरीके नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे बड़ा बोर्ड लाएंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कर देना भाई कि जो मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं विस्तार से फिर से बता दूंगा, कोई ऐसी बातें नहीं है, ठीक। अब मैं दिखाऊंगा कि बीच का डिफरेंस कैसे, डिफरेंस वाले क्वेश्चन
डिफरेंस वाले क्वेश्चन में आसान होता है, लेकिन तरीका बस खाली ये होता है कि तरीका अलग होता है। बस तरीका के जैसे जैसे हो गया, जैसे मान लो कोई भी संख्या मान लो 88, ठीक, 77, 66, तो अगली संख्या बताओ। ऐसे ऐसे जो मतलब पर्सन मार्क्स की कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो, इसका डिफरेंस देखो 11। मैं हर तरीके से बता रहा हूँ सीरीज का कैसे होता है। इसका डिफरेंस 11, तो अगली संख्या 11 ही डिफरेंस होगा, ठीक। 11 यही 55 हो जाएगा, यहाँ 55 आंसर हो जाएगा 55, ठीक, ये हो जाएगा 55। अगली संख्या ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे एक और क्वेश्चन ले लो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, मान लो 111, 98, 85, 72, 59, ठीक, ये हो गया। अब देखो ये इसका डिफरेंस देखो, जैसे इसका डिफरेंस हो गया, इसका डिफरेंस हो रहा है, जैसे मान लो इसका डिफरेंस कितना होता है, 9 2 11, 8 3 11, इसका आ रहा 13, इसका कितना आ रहा 13, इसका भी डिफरेंस निकालोगे तो 3, 5 में से 2 गई 3, 1 में से 13, इसका भी निकालोगे 9 3 12 13, तो अगली संख्या 13 इसमें माइनस कर दो, 13 माइनस करोगे तो हो जाएगा 6 4, यानी अगली संख्या 46 आ जाएगी, ठीक, यही आंसर होगा 46, अगली संख्या 46 इसका आंसर होगा, ठीक। और मैं तुम्हें 7 तरीका बता रहा हूं, ये डिफरेंस वाले हो गए भाई, ठीक, डिफरेंस यानी घटाव वाले, ये आ रहे घटाव पे, घटाते हुए क्रम में, जैसे ये था घटाने वाले का तरीका, ये था घटाने वाला, ठीक, ये था घटाने वाला, अब ये घटाने वाला हो गया। अब घटाने वाले के बाद मैंने घटाने वाले के बाद क्या बोला था, घटाने वाले के बाद आभास संख्या, घटाने के वाले के बाद आभास संख्या, एक और घटाने वाले लो, नहीं भाग का बोला था मैंने, ये भाग का बोला था बेटा, तो भाग का संख्या लो, भाग का संख्या बड़ी होगी 5506, 5506, 5425, एक और ले लो, डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस के साथ मैं एक संख्या ये पढ़ा रहा हूँ, जैसे डिफरेंस के साथ वर्ग का भी होता है, जैसे डिफरेंस में भी वर्ग कंबाइंड होता है, जैसे कोई संख्या घटाते क्रम में, घटते हुए क्रम में, लेकिन वर्ग के फॉर्म में होता है, जैसे मान लो 121 11 का वर्ग हो गया, ठीक, 13 का वर्ग 169 हो गया, ठीक, और 81 9 का वर्ग हो गया, 9 का क्यूब हो गया, ठीक, ऐसे 5304 हो गए, 51 35, 51 35, अगली संख्या हो गई 49 10, बस अगली संख्या पूछा है। अब इसमें सोचने में बात जाओगे कि मतलब किसका स्क्वायर है, किसका क्या है, तो मतलब स्क्वायर देखते रह जाओगे तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा भाई। मैं बता रहा हूँ ज्यादा सोचने के लिए, एक झटके में जो क्वेश्चन आ जाए कोटिंग सीरीज में, एक झटके में दिमाग सोचने तक तुम्हारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो करना पेपर में, जो नहीं बन रहे तो उसमें बाजना भी मत, क्योंकि जैसे स्क्वायर और क्यूब सब कुछ याद कर लोगे, स्क्वायर क्यूब में कल लिखा दूंगा, स्क्वायर क्यूब हर पूरा स्क्वायर और क्यूब लिखा दूंगा, उसके बाद में पढ़ूंगा अच्छे से। इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस देखोगे तो ये आ जाएगा 81, इसका डिफरेंस 81 हो जाएगा, इसका डिफरेंस देखोगे तो ये हो जाएगा 121, इसका डिफरेंस देखोगे तो 8 9 5 14 9 6 1, इसका डिफरेंस देखोगे तो आ जाएगा 5, इसका डिफरेंस 5 और 2 में से 3 में से 2 गई, 3 में से 1 2, 125, ये होता है 9 का क्यूब, ठीक भाई, 9 का क्यूब करोगे तो यानी 81 आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 का क्यूब, क्या 11 का क्यूब, 11 क्यूब करोगे तो 121, 9 11 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक, 13 का क्यूब ये हो रहा है, 13 का क्यूब करोगे तो 169 हो जाएगा, 169 हो गया, 13 2 आगे प्लस करोगे 15 का क्यूब, 15 का क्यूब करोगे तो 225 हो जाएगा, 15 का क्यूब 225 हो जाएगा, 15 का क्यूब 225, यानी 15
217, 17 का क्यूब करोगे, 17 का क्यूब करोगे तो 289, 289 इससे वैसे घटा दो, 912 माइनस 289 इंटू ये आ जाएगा 1 और कितना 11, 10, 10 में से 10 में से 2 गए 8, 2 और 7, 8, 8 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6। ये अगली संख्या आ जाएगी 46, 21। इसका भाई 17 का क्यूब है, 17 का क्यूब माइनस करने के बाद 46, 21 आ रहा है। ठीक, अब आ जाएगा अभाज्य संख्या। अब भाग का ले लो, एक सवाल ले लो भाग का, क्योंकि मतलब उसका तो क्यूब का हो गया, गुणा का हो गया, भाग गुणा का हो गया, घटाव का हो गया। ठीक, भाग का। अब एक सवाल ले लो भाग का। ये 7 प्रकार के होते हैं, मैं 7 प्रकार के तुम्हें आज रूबरू करा देंगे, उसके बाद में कल क्वेश्चन से बात करेंगे। आज मैं 7 तरीके अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। मैं 7 क्वेश्चन बता दूंगा 7 तरीके से, उसके बाद में बचेगा फिर वो बता दूंगा, अगले दिन बताएंगे थोड़ा। आज मैं ये हो गया 7 सवाल हो गई, मैं ला रहा हूँ 8वां सवाल। 8वां सवाल हो गया, 8वां सवाल होगा 48 0 45। ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या है कि तुम्हें लगे कि हाँ क्वेश्चन है, तुम्हें लगे कि क्वेश्चन है। 9009। ठीक, अगली 287 143। अरे 143 मतलब कुछ दूसरा मत समझना। इसको भाग करके ऐसे देखो, भाग का ये क्वेश्चन भाई, भाग का ये भाग का है, भाग के विधि से लगेगा, ये भाग के विधि से लगेगा। इसको 5 से भाग के देखो, 5 से भाग के देखो, ये आ रहा है। इसको 5 से भाग दोगे तो 5 45 0, यही आ रहा है। इसको 7 से भाग दो, ट्रिपल संख्या, इसको 7 से भाग के दे दो, इसको 7 से भाग दोगे 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7 और कितना बचा 2, 20 हो गया, ये 20 हो गया, 7 दूनी 14, इसको फिर भाग दोगे 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 9 हो गया, 7 9, ये आ गया, ये संख्या आ गया 7 से भाग दी, ये 7 से भाग दी, ये 5 से, ये 7 से भाग दी। आपकी 5 7 9 से भाग दोगे, 1287 को 9 से भाग दे दोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3 बचा, कितना बचा, 3 बचा, ये होगा 38, 9 चौक 36, 2 बचा, 7 होगा, 9 त्रिक 27, ये आ गया। देखो ये संख्या आ गई। अगली संख्या लाना, तो ये 5 से भाग किया गया, ये 7 से भाग किया गया, विषम संख्या से भाग हो रहा है भाई, विषम संख्या से भाग हो रहा है, सम संख्या से कोई मतलब नहीं, मतलब विषम संख्या बढ़ते क्रम 2 2 2 के अंतर में भाग हो रहा है, 2 2 के अंतर में। जैसे 5 + 2 किया 7 से भाग हुआ, 7 + 2 किया 9 से भाग हुआ, अब 9 + 2 करेंगे 11 से भाग होगा, इसको 11 से भाग करोगे तो 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, यह हो जाएगा 3, 11 का नाम 3 बचेगा, 11 × 33, आंसर आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। ये भाग का तरीका हो गया भाई। मैं कितने तरीके पढ़ा चुके अभी तक, देखिए कितने तरीके पढ़ा चुके, मतलब भाग मैंने अभी तक 4 तरीके बता चुके भाई, और चारों तरीकों में क्वेश्चन भाई एक क्वेश्चन डाल दूंगा, उसके बाद में चारों तरीकों को तुम देख लेना कि क्या चारों तरीके क्वेश्चन, ये बात अपने बूते एक बार करके देखना, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ अपनी बार एक बार करोगे नहीं तब तक समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, ये मैं 4 तरीके बता चुका, 5वां तरीका बताने जा रहा हूँ। क्या मैं 5वां तरीके बताने जा रहा हूँ। पांचवा तरीका 2 3
2 3 5 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या जोड़ना, अभाज्य संख्या 7, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती, 9 भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या में कभी काउंट मत करना भाई। 9 अभाज्य संख्या होती है यानी 11। अगले पूछ लिया, जैसे अगला बोल लिया तो एक ये अभाज्य संख्या, ये भाज्य भी अभाज्य भी, दोनों भी है। अगला 3 अभाज्य होती है, ठीक। अगला 3, एक छोड़ के 4 नहीं भाज्य होता, 5 अभाज्य संख्या होती है। और ये उसके बाद में 6 अभाज्य संख्या नहीं होती, अभाज्य संख्या होती है। 6 अभाज्य संख्या नहीं होती, भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या देखना है तो अभाज्य संख्या 7 हो गया। फिर अगला 7, अगला के 7 के बाद 8 भी नहीं होता है, 9 भी नहीं है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या मतलब जो वो संख्या जिसको खुद से भाग करने पर कटे, या तो 1 से या तो खुद से भाग करने पर कटे, और किसी से संख्या से ना कटे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या उसको कहते हैं वो खुद से कटे और दो से कटे, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। अगला 11, देखो 11 के 11 आ गए, ये 11 हो गए। अगला संख्या जोड़ो, 12 तो 12 2 से कट रहा है, भाज्य संख्या में आ रहा है तो 13 हो जाएगा। अगला संख्या 13। और फिर उसके बाद में, उसके 13 के बाद में कोई और पूछ लेता है कि अगली कौन संख्या है, अगली ये 13 छोड़ अगली भी पूछ लेता है तो 14 भी नहीं होता है। 14 भी भाज्य संख्या में आता है, 15 भी भाज्य संख्या में आता है, 16 भी भाज्य संख्या में आता है, 17 होता है अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं 17। अगला 17 संख्या ऐसे हो जाता है, ठीक। और फिर कहते हैं कि अगला बताओ, तो 18 भाज्य संख्या में आता है, ना कि अभाज्य संख्या में आता है। अभाज्य संख्या 19 हो जाएगा, ठीक। अरे सॉरी 19 ये भाज्य संख्या का हो गया क्वेश्चन भाई। अब मैं ला रहा हूँ अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो मैं 7 तरीकों से मैं करा दूंगा। 7 तरीके लगेगा, तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मैं पढ़ाऊंगा पेपर के तरीके। और मैं अभी तुम्हें हर चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस इतना करा दूंगा प्रैक्टिस कि कोई क्वेश्चन उससे बाहर जाएगा ही नहीं। अगला स्क्वायर क्यूब में अभाज्य संख्या, स्क्वायर क्यूब में अभाज्य संख्या, स्क्वायर क्यूब में 49, 121, स्क्वायर में 121, 169, 289। अगली अभाज्य संख्या जैसे बोले तो अभाज्य संख्याओं का भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर के रूप में होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ऐसे स्क्वायर के रूप में। जैसे इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर ये होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, ठीक। ये 11 का स्क्वायर होता है, 7 के बाद 11। ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। 13 के बाद देखो 14, 15, 16, 17 अभाज्य संख्या, तो 17 का ये अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है, 17 अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है, ठीक। अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है। फिर लिखने में मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, लिखते वक्त मत देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो ये 49 7 का स्क्वायर होता है, ये 121, ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 169, ये 13 का स्क्वायर होता है, ये 289, ये 17 का स्क्वायर। ये 7 एक अभाज्य संख्या है, ठीक। 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 14, 15, 16 ये सब भाज्य संख्या में भी बताया नहीं, भाज्य संख्या में आते हैं। तो यानी कि अभाज्य संख्याओं का होता है, यानी 17, ये 17 हो गया। अगली संख्या पूछी, अगली संख्या पूछ लिया तो 17 के बाद 18 भी नहीं अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है वो। 18 भाज्य संख्या है, जो 2 से कट जाए उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जो 2 से ना कटे, एक अपने आप से कटे या अगली संख्या मतलब 1 से कटे, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। अगला 19, देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर करोगे तो 19 का स्क्वायर करोगे तो 81 यानी 361, ये हो जाएगा 361, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब मैं तुम्हें और बढ़ा रहा हूं, चलो ठीक है, इसको मिटा ले, कितने में हो जाएगा। अरे मिटा लेते हैं, मैं खुद
मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स अगर सब लोग क्लास कहते हैं कि वो क्लास खरीदो, ये खरीदो, क्लास खरीदने की कौन जरूरत है यार? अच्छा कोई पढ़ाने वाला तो क्लास खरीदने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे भी पढ़ के अच्छा से नौकरी ले सकते हो, कोई ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाला अच्छा हो, अपना जो पढ़ा होगा मतलब पेपर दिया होगा उसको पता होगा कि पेपर कैसे बनते हैं। ऐसे नहीं कि मैं बता दिया कि मैं बहुत दिन पहले मैं ये पास किया था, वो पास किया, कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता उस चीज से। पास करना वो पास करना तो पास करना तो 10वीं 8वीं में लड़के भी पास कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं। पास होना नहीं मतलब होता है, पेपर में नंबर कैसे उठाया जाता है ये देखो। जो नंबर उठाने की कोशिश करोगे तो पास तो अपने आप हो जाओगे। अगले लेकर आओ, अगला लेकर आओ क्यूब में। जैसे क्यूब में 2 का क्यूब 8, ठीक है, 2 का क्यूब 125, 125 1331, 1331। अगली संख्या बोले 1331 के बाद अगली संख्या कोई बोले, अगली संख्या, अगला क्या होगा? ऐसे ऐसे अभाज्य संख्या है भाई, ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है अभाज्य संख्याओं का। ये मत करना कि अभी मतलब अभाज्य संख्या में पढ़ा रहा हूँ, आखिरी चैप्टर आखिरी है, अभी वर्ग और घन बचा है, 2 बचा है, वर्ग और घन। ये 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। अगला पूछो, ये भी भाज्य संख्या में भी आता है, अभाज्य संख्या में, लेकिन इसको जो होता है भाज्य में भी अभाज्य में, तो ये अभाज्य संख्या मान लिया जाएगा। यानी 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब अभाज्य संख्या, ठीक। एक गैप करके है, जैसे 3 इसमें 3 भी आ रहा है, ठीक, इसमें 3 भी आ रहा है, तो एक गैप करके अगली गैप करके 11 का क्यूब, यानी 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 7 का ये मैं पढ़ा चुका हूँ तो मैं 7 को नहीं लाया, क्योंकि 7 को वही चीज रिपीट करा दूंगा तो बच्चे कैसे जान पाएंगे कि 11 क्यूब क्या होता है? कैसे जान पाएंगे? कोई नहीं जान पाएगा। फिर ये 11 के 7 का क्यूब ऐसे कर दिया, 7 का क्यूब कर दिया तो ठीक, ये 7 का क्यूब कर दिया तो दो ऐसे कर दिया, 7 7 49, ये 49 आ गया, ऐसे कोई मतलब नहीं होता, ये कोई मतलब नहीं। 11 क्यूब होगा 1331, 12 भी 12 13 अभाज्य संख्या, एक छोड़ के देखो, एक छोड़ दिया इसमें, एक गैप कर दिया, इसमें भी एक गैप करके अगली से अभाज्य संख्या लाएंगे, तो एक छोड़ के 13 के बाद कौन अभाज्य संख्या है? 14 नहीं आता, 14 भाज्य संख्या है, 15 भी भाज्य संख्या, 16 भी भाज्य संख्या है, 17 का क्यूब, तो 17 का क्यूब होगा 200 स्क्वायर हो जाएगा 209, फिर 17 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 7 21 7 28 9 63, यानी 3 यानी 49 गुणा करके देखो, 17 23 के 3 1 7 का 7 का करते हो गया 49 13, ठीक। यहाँ आ गया 49 13 हो गया, 49 13 हो गया भाई। ये आ गया अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब खत्म हो गया। अब आ रहा हूँ वर्ग ला रहा हूँ भाई, क्या ला रहा हूँ? वर्ग ला रहा हूँ। वर्ग ला रहा हूँ, वर्ग ला रहा हूँ। वर्ग जैसे वर्ग ला रहा हूँ, 4 27 16, इसमें डबल डिफरेंट 125 36 3 4 3, ठीक। अगली संख्या पूछा, ये क्वेश्चन मार्क, अगली संख्या, तो ये देखो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, ठीक, इसका ऐसे भी बनते क्वेश्चन, अगले ऐसे, ठीक। तो 2 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब, ये हो गया 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, ये, ठीक। अब इसका देखो, ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया 5 का क्यूब, ये हो गया 5, 2 अगली बढ़ा के 7 का क्यूब, ये हो गया। अब इसका अगला लेकर जाएगा तो ये 7 का क्यूब, 6
2 4 6 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 5 64, ये 64 हो गया। देख लो भाई, देखो अब देखो, ये 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, ठीक, ये 3 का क्यूब, ये फिर 4 का स्क्वायर है, ये फिर 5 का क्यूब है, ठीक, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है। यानी एक क्यूब एक स्क्वायर, एक क्यूब एक स्क्वायर चल रहा है। जैसे देखो इसका ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया, ठीक ठीक, ये और ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मैं समझा दे रहा हूँ फिर से, तुम सब लोग नहीं समझते हो, कंफ्यूजन में होगी, मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन में हो, मुझे पता है भाई, कंफ्यूजन में हो सकता कोई भी लड़का हो। अब मैं यही विस्तार, देखो ये फिर से मिटा दे रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा। ये देखो, ये देखो, अरे ये देखो 4, ठीक, 27 16 और 125 125 36 37। अब देखो ये 2 का स्क्वायर है, क्या 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, एक स्क्वायर एक क्यूब चल रहा है, ये 5 का क्यूब है, फिर ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का स्क्वायर होगा। अगली 8 का स्क्वायर देखो, एक स्क्वायर एक क्यूब, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, ये हो गया 64, ठीक, ये हो जाएगा 64। हो गया। अब तो मैं डिफरेंस के हिसाब से दिखा रहा हूँ, डिफरेंस के हिसाब से देखो 5 12 5 12 26 27 75 110। अब देखो 5 12, इसका देखो, इसका अंतर 7, इसका अंतर 14, इसका अंतर 21, इसका अंतर 7 12 28, इसका अंतर लोगे 35। अगला देखो 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 पचे 35 7 छक 7 42, 110 में 42 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2 4 1 5 1 152। क्या आ जाएगा 152, देखा भाई 152 आ गया। मैंने कितने क्वेश्चन पढ़ा चुके, मैंने पढ़ा चुका 15-16 क्वेश्चन। अब मैं 15-16 क्वेश्चन में तुम्हें, मैं कोई क्वेश्चन ऐसा बचा नहीं जो सीरीज का कोई क्वेश्चन बचा भाई जो मतलब पढ़ाया नहीं हो। अब मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर उसी का दोहरा कर लिख दे रहा हूँ, अपने बुते निकाल के देख, क्या अपने बुते निकाल के देख, अपने बुते देखो। पहला क्वेश्चन लिख लो, पहला क्वेश्चन 2 5 2 5 9 14 20, अगला निकालना है। एक दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, अगला निकालना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा 6 18 54 162, अगला निकालना है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाया वही बता रहा हूं मैं, तीसरा क्वेश्चन मैं जो पढ़ाया वही बता रहा हूं, 36 44 52 60, अगला निकालना है। मैंने ये पढ़ाया भी, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन बता भाई, चौथा क्वेश्चन था 6
18, 42, 42, उसके बाद में क्या था, 42, 90, 90, 186। अब मैं सबका लिख भी दे रहा हूँ कौन कौन क्वेश्चन कुछ चैप्टर से बनना है। पांचवा क्वेश्चन होगा 88, 77, 66, 55। अरे यार, हाँ नहीं बता, नहीं क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं बताया मैं, मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दिया। आंसर क्यों बता, आंसर अपने खुद ही निकालो ना, मैंने बता दिया है। नहीं समझ में आएगा तो बता देना, कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं बता दूंगा, फिर से बता दूंगा, दोहरा के तेरा वैसे मैं बता दे रहा हूँ। देख लो, इतने क्वेश्चन देख लो पहले, इसका देख लो, इसका डिफरेंस देखो 3, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 6, तो अगला का 7। ठीक, इसका देखो 6 3 18, 18, 6 गुणे 3 कर दिया गया, 18 गुणे 3 करोगे 54 आ जाएगा, 54 गुणे 3 कर दोगे 162 आ जाएगा, 162 गुणे 3 कर दोगे 186, 186 यानी 3 करोगे 3 दूनी 6 और 6 18 और 3 का 9 3 1 4, 486। ठीक, इसका देखो, इसका डिफरेंस ये है, इसका 8 डिफरेंस है, अगला 8 डिफरेंस है, अगला 8 डिफरेंस है। इसका देखो एक जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूँ, इसका डिफरेंस देखो 3 गुणे, इसका डिफरेंस करोगे तो ये आ जाएगा 12, इसका डिफरेंस करोगे तो 24, इसका डिफरेंस करोगे तो 48, इसका डिफरेंस करोगे तो 96, अगला डिफरेंस करोगे 96 गुणे 6 दूनी 12, 186, 186 गुणे प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 96 गुणे 2 कर दो यार, 96 गुणे 2 करके देख लो ना, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 18 को 19, 192 में प्लस कर दो, इसमें आ जाएगा 192 में प्लस कर दो, आंसर अगला आ जाएगा। इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस देखोगे तो 11 का आ जा रहा है, इसका डिफरेंस देखोगे 11 का आ रहा है, इसका डिफरेंस देखोगे 11 का आ रहा है, अगला 11 का डिफरेंस निकालना है। ठीक, मैं विस्तार से बता चुका हूँ, एक बार विस्तार से बता दे रहा हूँ, एक बार ऐसे बता दे रहा हूँ। फिर अगला देख लो, 111, 98, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं 2 बार पढ़ा, इसको 1 बार पढ़ा चुका हूँ। 98, 85, 85, 72, 59, अगला निकालना है तो इसका 13, इसका 13, इसका 13, इसका 13, अगला डिफरेंस निकालोगे 13 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसका आ जाओ 55, बड़ी संख्या में 55 06, 55 06, 54 25, 54 25, 53 04, 53 04, 51 51 35, 51 35, 49 10, अगला डिफरेंस निकालना। तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो 81 आ जाएगा, इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 121, इसका डिफरेंस निकालोगे तो 169, इसका डिफरेंस निकालोगे तो इसका आ जाएगा 1 2 4 8 9, 189। मतलब कि ये 9 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये 15 का 225 आएगा, ये आएगा। इसका डिफरेंस निकालोगे 225, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा, 15 13 2 15 15 2 17, 15 2 17 का स्क्वायर करोगे तो 102 8 9 1 2, इसमें से माइनस कर दोगे, अगला आंसर आ जाएगा। लिख लिए, मिटाल सकते हैं, चलो मिटाल रहे हैं, चलो मिटाल रहे हैं, फिर देखते हैं। ये हो गया, मैं तुमको एक बार पूरा रिपीट करा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने एक बार पढ़ा दिया चलो दिमाग में भर गया फिर छोड़ो यार अगली क्लास लेते, नहीं, पहला ये क्लास कंप्लीट हो जाए कि लगे कि हाँ बच्चों को लग जाए कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन है। ठीक, ये आ जाओ 49
49, 121, 49, 169, 289। अगला ये देखो, ये 7 का स्क्वायर हो गया, ये 11 का स्क्वायर हो गया, ये 13 का स्क्वायर हो गया, ये 17 का स्क्वायर हो गया। यानी ये आभाज्य संख्या वाला चल रहा है भाई, आभाज्य संख्या वाला। देखो 7, 9, 7, 11, 13, 1, 7, 11, 13, 17। अगला 19 का स्क्वायर कर दो, 19 का स्क्वायर कर दो, 361 हो जाएगा। अभी एक वर्ग कर ले रहे हो। 8, 125, 125, 8, 125, 1331। ठीक, ये 2 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया। वर्ग मतलब आभाज्य संख्याओं का क्यूब है ये 13 का क्यूब हो गया, 11 क्यूब हो गया। ये एक गैप करके 3 गैप कर दिया, 7 गैप किया। अगला 13 क्यूब करके 17 का क्यूब, 17 का क्यूब करोगे, 17 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 49, 13, 49, 13। भाई मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और क्या कहते हैं भाई सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी कोई जान पाएगा अगला चैनल, मतलब तभी यूट्यूब पे दिखाना शुरू हो जाएगा। नहीं सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यूट्यूब पे दिखाएगा नहीं, तो कोई जान नहीं पाएगा। और जानेगा तुम्हारे दोस्त या भाई जानेगा तभी आगे पढ़ेगा। और जो लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे, अगला शेयर करोगे, कोई जानेगा तो मुझे ज़्यादा बच्चों पढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। और जो कम बच्चे पढ़ेंगे तो लगेगा छोड़ो यार, थोड़े थोड़े पढ़ाते। लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, मुझसे पढ़ के देख लो, 15 दिन पढ़ लो, 15 दिन के बाद अपने आप लगेगा कि हाँ मैं कोई रीजनिंग में पढ़ाया हूँ, मैथ मैंने कोई पढ़ाया है। मैं तुम्हें हर दिन हर दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। हर दिन में मैं 3 क्लास लाऊंगा, तीनों क्लास में एक रीजनिंग का पहले 15-20 दिन, कितना 18-20 चैप्टर बच्चे बनने हैं। 10-15 दिन में रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाए, 15 दिन में रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में मैथ कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में पॉलिटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी 45 दिन में तुम्हारा मैं पूरा का पूरा पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में कोई बचेगा नहीं, मतलब साइंस बचेगा। साइंस तो रटने वाली चीजें जितने इसको रटने वाली चीजें वो रटते रहना, मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, मैं साइंस भी पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं इतना जो मतलब मेन चैप्टर है, मेन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग, मैथ और क्या कहते हैं पॉलिटिक्स मतलब कि क्या कहते हैं संविधान, जिसको कहते हैं संविधान। ठीक, जय माता जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।